नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। कार्य तथा ऊर्जा का हमारा ये सेशन चल रहा है और इसमें आज जो हम लोग देख रहे हैं वो आपके जो चैप्टर में और जो प्रश्न है उनके उत्तर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए। अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें कार्य हो रहा है अथवा नहीं। तो ये सारे आपके पॉइंट्स हैं, तो हम इनको आंसर के साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो बच्चों, पहला हम देखते हैं, एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है। नहीं, इस स्थिति में बल पीठ पर रखा बोझा तथा विस्थापन गधे का चलना परस्पर लंबवत है। जब बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो कार्य शून्य होता है। एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। नहीं, इस स्थिति में कोई बल कार्य नहीं कर रहा है और ना ही कोई विस्थापन हो रहा है। तो प्लांट्स अपनी जगह है, सूर्य अपनी जगह है, कहीं कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर भी नहीं मानेंगे कोई कार्य हो रहा है। सुमा एक तालाब में तैर रही है। हाँ, तैरते समय कार्य हो रहा है। यहाँ किया गया कार्य ऋणात्मक है क्योंकि सुमा पानी के पीछे धकेल रही है तथा उसकी प्रतिक्रिया से वह आगे बढ़ रही है। इस प्रकार बल तथा विस्थापन विपरीत दिशाओं में मिल रहा है। तो देखिए, जब स्विमिंग होती है तो हम क्या होता है, हमारा जो एक कार्य अगर हम देखें तो हम खुद आगे चलते हैं और पानी को पीछे धकेलते हैं, तो फोर्स हमारा पीछे, बॉडी आगे। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे ये एक हम देखते हैं कि फोर्स एक डायरेक्शन में लगता है, विस्थापन दूसरे डायरेक्शन में होता है। एक पवन चक्की कुएं से पानी उठा रही है। हाँ, इस स्थिति में बल पवन चक्की द्वारा लगाया गया बल ऊपर की ओर तथा विस्थापन पानी भी ऊपर की ओर उठाया जा रहा है। दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए कार्य हो रहा है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। हाँ, कार्य हो रहा है। यहाँ इंजन द्वारा लगाया गया बल तथा ट्रेन को विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है। अनाज के दाने सूर्य में की धूप में सूख रहे हैं। तो जबकि एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है, लेकिन हम इस स्थिति में कहेंगे कोई बल कार्य नहीं कर रहा क्योंकि सूर्य अपनी जगह है और दाने अपने स्थान पर पड़े हुए हैं। एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है। हाँ, कार्य हो रहा है। पवन ऊर्जा द्वारा नाव पर बल लग रहा है जिसके प्रभाव से नाव बल की दिशा में गति कर रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कैसे हमें एग्जाम्पल्स दिए गए थे, लेकिन हमने कैसे उनका एक वो आगे चल रहे हैं या क्या उनकी स्थिति है, उसके आधार पर हमने देखा कि उन पर कार्य हो रहा है या नहीं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है। ये एक वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है। पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया गया। पिंड वापस धरती पर ही आ जाता है, अतः इसका विस्थापन क्षैतिज दिशा में है, जबकि गुरुत्वीय बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है। हम जानते हैं कि यदि बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो कार्य शून्य होता है, अतः गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है। तो वो अगर ऐसे ये एक हम देखते हैं कि परस्पर लंब पर हैं, तब हम इसको जो कार्य को शून्य मानते हैं। एक बैटरी बल्ब जलाती है। इस प्रक्रम में होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। जब एक बैटरी बल्ब जलाती है तो पहले बैटरी का रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, फिर से ये विद्युत ऊर्जा ताप ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। तो यही हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन देखा कि एक ऊर्जा दूसरे रूप में बदल जाती है, ना तो हम उसे जनरेट कर पाते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है। 20 किलो केजी द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर देता है। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो वस्तु का द्रव्यमान ये है, आरंभिक वेग ये है, अंतिम वेग ये है। बल द्वारा किया गया कार्य इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो ये हमने
फॉर्मूला रखा, वैल्यूज रखी, आंसर मिल गया। अतः बल विपरीत दिशा में किया गया कार्य 210 जूल है, क्योंकि हमें आंसर नेगेटिव में मिल रहा है, इसलिए हम कहेंगे किया गया कार्य अपोजिट डायरेक्शन में था। 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर ए बिंदु पर रखा है, इसे बी बिंदु तक लाया जाता है। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, इसकी व्याख्या कीजिए। ए तथा बी मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है, अतः इसका विस्थापन क्षैतिज दिशा में है, जबकि गुरुत्वीय बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है। हम जानते हैं कि यदि बल तथा विस्थापन परस्पर लंब हो तो कार्य शून्य होता है, अतः गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है। तो ए तथा बी मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है और इसका विस्थापन क्षैतिज दिशा में है, जबकि गुरुत्वीय बल वो ऊर्ध्वाधर है। तो ये डायरेक्शंस का बहुत ध्यान रखना होगा। तो ये आपका थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको मैं एक बार फिर समझा रही हूँ कि 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर ए बिंदु पर रखा है, इसे बी बिंदु तक लाया जाता है और ए तथा बी को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है। तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो इनका मूवमेंट हम देख रहे हैं ना, वो एक हॉरिजॉन्टल चल रहा है, वो नीचे नहीं आ रहा है, वो ऐसे जा रहा है। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि ए तथा बी मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है, अतः इसका जो विस्थापन है वो क्षैतिज दिशा में हो रहा है। और लेकिन जो गुरुत्वीय बल है वो क्या होता है, वो नीचे की ओर लगता है। तो ये जब विस्थापन आपका क्षैतिज है और अगर हम गुरुत्व बल से देखें तो हम जानते हैं कि यदि बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत हैं, तो विस्थापन ऐसे है और बल ऐसे है, तो कार्य शून्य माना जाता है। तो कार्य तब होता है जब उसकी हाइट में भी डिफरेंस आए, अतः गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है। मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड को इसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्या ये ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है, कारण बताइए। मुक्त रूप से गिरते किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा जिस मात्रा से कम होती है उसी मात्रा में उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अतः उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। इस प्रकार यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं करती है। यांत्रिक ऊर्जा इज इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जा रूपांतरण होती है, अब देखिए यहाँ पे साइकिल में कैसे कैसे हो रही है। स्थितिज ऊर्जा है कि आप एक पोजीशन पे हैं, फिर पेशीय ऊर्जा आती है, मस्कुलर एनर्जी, फिर पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, जब आप पेशीय ऊर्जा आप जब चला रहे हैं तो यांत्रिक ऊर्जा में, और जो यांत्रिक ऊर्जा साइकिल में गतिज ऊर्जा में इस रूपांतरित हो जाती है। तो कितने आप देखिए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं और उसे हिलाने में असफल हो जाते हैं, तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नहीं, जब हम अपनी सारी शक्ति लगाकर भी एक चट्टान को हिलाने में असफल रहते हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता ही नहीं है, क्योंकि चट्टान को धकेलते समय हमारी मांसपेशियां तन जाती हैं और इन पेशियों में रक्त संचार भी बढ़ जाता है। पेशियों में इन परिवर्तनों से पर्याप्त ऊर्जा का व्यय होता है और हम थका हुआ महसूस करते हैं। तो ये आंसर, प्रश्न भी बहुत अच्छा था, आंसर भी बहुत अच्छा मिल गया है, इसे याद कर लीजिएगा। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिट व्यय हुई तो ऊर्जा जूल में कितनी होगी। तो हम जानते हैं एक यूनिट क्या है, 1 किलोवाट आवर के बराबर है, और 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर है। तो 250 यूनिट 250 किलोमीटर किलोवाट आवर, तो 250 को 3.6 इंटू 10⁻⁶ से आप मल्टीप्लाई करें तो आपको ये मिल जाएगा। ये मैंने आपको जब बताया था तब भी कहा था जो आपकी आए यूनिट उनको आप जरा चेक करिएगा कि कितने आपकी यूनिट आप जूल में कैलकुलेट कर सकते हैं।
40 kg द्रव्यमान का एक पिंड धरती में से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है, उस समय उसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो आधे रास्ते है, तो आप ये देखिए, तो 5 मीटर की ऊंचाई है तो हम उसको 2.5 मानेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। हमने इसको कैलकुलेट करा, 2000 जूल है। अब जब आधे रास्ते में है तो उसकी ऊंचाई हो गई 2.5, हमने उसको 5 को आधा कर दिया। अब हमने कैलकुलेट करा तो ये हमारे पास आ गई 1000 जूल। तो कुल ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, हमें गतिज ऊर्जा देखनी है, तो 2000 इज इक्वल टू 1000 प्लस गतिज ऊर्जा। जब हमने निकाला तो आधे ठीक आधे रास्ते पर उस पिंड की गतिज ऊर्जा होगी 1000 जूल। तो यहाँ देखिए, जब हमने इसकी मैक्सिमम हाइट पे जो हमने उसकी स्थितिज ऊर्जा देखी थी वो 2000 जूल थी। तो टोटल ये थी, आधे रास्ते में हमें ये मिली, तब हम इससे हमने कैलकुलेट करा उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य किया जाएगा, कितना कार्य किया जाएगा? अपने उत्तर को तर्कसंगत बताइए। तो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल केंद्र की ओर लगता है। हमेशा जो गुरुत्व बल है वो केंद्र की ऊपर लगता है, जबकि वेग तथा विस्थापन स्पर्श रेखीय होते हैं। हम जानते हैं कि यदि बल तथा विस्थापन, देखिए ये आपके कई बार रिपीट हो रहा है कि और ये लाइन अब आपको सुनकर भी याद हो गई होगी कि यदि बल तथा विस्थापन परस्पर लंब हो तो कार्य शून्य होता है, अतः गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सेम टाइप के ही क्वेश्चंस लेकिन अलग अलग थोड़ी सी भाषा में चेंज करके पूछे जाते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि आप जितनी बार वो वाले आंसर्स देंगे तो आपको याद हो जाएंगे। और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इतने डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सॉल्यूशन आपके सामने है, लेकिन मैं ये कहूंगी आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप बुक में प्रश्न पढ़िए और उसको खुद सॉल्व करिए। और न्यूमेरिकल्स तो आप सारे एक एक करके सारे करिए कि सबसे पहले उनकी वैल्यूज लिखिए, क्या दे रखी हैं, क्या पूछा गया उसका फॉर्मूला लिखिए और बस वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेट करिए, आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों आज का सेशन अब यहीं रोक रहे हैं, मिलते हैं फिर से, बाय।